दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली और अब वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं। दोस्तों, तब से लेकर अब तक 5 महीने पूरे नहीं हुए और ये अनिल कपूर की नायक फिल्म में बने एक दिन के सीएम की तरह ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। सबको सस्पेंड कर दो। पब्लिक के दिल पे मानो जैसे राजू जी क्या चल रहा हो। जनता से पहले पूछ लेते हैं, सूजी है? जी बेटा। तो मरवाई क्यों थी? दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली सरकार के लिए गए बड़े फैसलों में से एक फैसले पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले केजरीवाल जी से पूछ लेते हैं। सर, स्टार्ट करें? तो करना। दोस्तों, जहां झुकी वहां मकान की स्कीम के बारे में मैं पूछना चाहता हूं सीएम मैडम से कि आप मकान बना के देंगे या फ्लैट? ये फंस गया सीएम। दोस्तों, आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं। मान लीजिए कि एक परिवार में 2 माँ बाप, 2 शादीशुदा बेटे, 1 बेटी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। इसी हिसाब से ये लोग 2 से 3 मंजिल घरों में रह रहे हैं आज के टाइम पे। ऐसे में रेखा सरकार में चल रही स्कीम जहां झुग्गी वहां मकान में इस परिवार को कम से कम 3 BHK वाला फ्लैट तो देंगे ही। ये सवाल जनता का है और सरकार से जवाब चाहती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या रेखा गुप्ता सरकार इन लोगों को 1 BHK के 3 फ्लैट देगी या 3 BHK का 1 फ्लैट या सिर्फ 1 BHK का 1 फ्लैट? अगर सरकार 1 BHK का 1 फ्लैट देती है तो कौन माँ बाप चाहेगा वे सरकार के दिए गए फ्लैट में रहे और उनके बच्चे जैसे उनकी बेटी, बेटा, बहू, नाती पोते घर के बाहर रहें? सरकार अगर इस तरीके की स्कीम देती है तो इसी के चलते ही ये लोग फिर से सड़क किनारे या रेलवे ट्रैक या सरकारी जमीन पर एक नई झुग्गी बना लेते हैं और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए मैंने सरकार के सामने इसी वीडियो में सुझाव भी दिए हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको लास्ट तक देखने पर ही पता चलेगा। अभी मैं मेरे दर्शकों के सामने अटल जी का भाषण याद दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने दुखी मन से संसद में दिया था। भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैंने अटल जी के इसी भाषण में बदलाव करे हैं और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि पापी पेट का सवाल है यार। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर इस दिल्ली में मजदूरी कर रहा मजदूर रहना चाहिए और इस देश में रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग रहने चाहिए, क्योंकि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। सही बात है बाजी, क्योंकि जिन मजदूर लोगों ने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में वापसी का टिकट दिलाया, वो बीजेपी इन मजदूरों को घर से बेघर और उनकी रेहड़ी पटरी हटाने की भूमिका अदा कर रही है। बीजेपी सरकार को दिल्ली सत्ता में आने में बहुत देर हो गई। अब इन अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों ने अपनी क्षमता अनुसार बैंक से लोन लेकर, रिश्तेदारों दोस्तों से कर्ज लेकर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है और अच्छे व सुंदर घर बना लिए हैं। अब सरकार इन झुग्गी बस्ती वालों मजदूरों को फ्लैट देने का लालच दे रही है या इन लोगों को उनकी जमीन में जहां वो 40 साल से रह रहे हैं दफनाने का काम कर रही है। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, पर मैं जनता का भी विरोधी नहीं हूँ। सरकार को एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि इन लोगों का दिल भी न दुखे और सरकार का वोट बैंक तेजी से बढ़ता रहे, क्योंकि पिछली पार्टियों के चुने गए नेताओं को जनता ने दुखी होकर सत्ता से बाहर कर दिया। अब इस लाइन में अगला नंबर मुझे लगता है बीजेपी का लगने वाला है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां दुर्घटना के होने का डर हो, वहीं के निवासियों के लिए ये प्लान बनाया जाए और बाकी बस्ती वाले लोगों को
वहीं ही रहने दिया जाए जहां वो आज रह रहे हैं और जे कैंप और झुग्गी शब्द को इन लोगों से अलग करने का कार्य करे। इस जमीन को इन लोगों से छीनकर बड़े बड़े करोड़पतियों को भारी मुनाफे में ना दे सरकार, बल्कि इनके लिए सुविधाओं जैसे साफ और स्वच्छ पानी, बिजली, पक्की सड़कें, जो लोग मकान बनाने में असमर्थ हों उनको उनकी जगह पर ही पक्के मकान बनाकर देना, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा खत्ता नाली, साफ सफाई, शौचालय व स्नानघर आदि चीजों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। इन लोगों को रेहड़ी पटरी लगाने का लाइसेंस कम रेट पर दिलाया जाए ताकि इनको पुलिस को महीना और कमेटी वाले लोग परेशान ना कर पाएं। सरकारी स्कूल व कॉलेजों में बच्चे और अध्यापकों पर पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरती जाए ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे का हाथों में रेहड़ी रिक्शा ना हो और ना ही वो एक नई झुग्गी बस्ती बनाने को मजबूर हो। इन्हीं कॉलोनियों में रह रहे वे लोग जो जेब कतरे, चोरी चकारी, नशा करने वाले, शराबी, शराब व गांजा बेचने वाले, रेप, बलात्कार करने वाले, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे लोग, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे लोग आदि जैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें या कानून बनाएं जिससे कि वे लोग सपने में भी ये सब गलत काम करने के लिए ना सोचें। जो सरकार इन सब बातों पर ध्यान देगी, मेरे हिसाब से वो ही सरकार देश के हित का सोच सकती है, क्योंकि इन्हीं मजदूर लोगों की वजह से दिल्ली है और तभी दिल वालों की है, नहीं तो हम सोचेंगे दिल्ली है पैसे वालों की। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। जी हाँ, जहाँ पैसे वाले रहते हैं लेकिन काम करने वाले मजदूर, फल सब्जी बेचने वाले, खाना बनाने वाले, प्रेस करने वाले और छोटे मोटे व्यापारी तो है ही नहीं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप सभी मजदूर भाइयों से निवेदन है सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके दिल की बात जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कही है दिल्ली सरकार तक जाए और दिल्ली सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे और इन पर अमल करने की कोशिश करे।